यदि किसी को साधारण सा ब्लड प्रेशर हो जाए और वो किसी अंग्रेजी एलोपैथी डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई अब ये बीमारी हो गई है, ये दवाई मैं लिख देता हूं, इसको पूरे जीवन खाते रहो, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। अर्थात वो विज्ञान अधूरा है जो किसी कार्य को पूर्ण ना कर पाए। किसी को शुगर हो जाए गलती से, वो वहां पहुंच जाए तो दवाई लिख दी जाती है, पूरा जीवन ये दवाई खाते रहिए। जब तक खाते रहेंगे शुगर कंट्रोल रहेगी, जिस दिन खाना बंद कर देंगे शुगर पूरे ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या आप इसको चिकित्सा विज्ञान कहोगे? किसी की धमनियों में छोटी सी ब्लॉकेज आ जाए, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए, वो चिकित्सा विज्ञान वालों के पास जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो खून पतला करने की दवा लिख देंगे जी। नली पतली हो गई थी, खून वहां गाढ़ा हो गया था, गाढ़ा वहां से गुजर नहीं रहा, तो गाढ़ा क्यों हुआ, उसमें गंदगी क्यों जमी, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो नली पतली हो गई तो उस नली में से खून गुजरता रहे, इसलिए खून पतला करने की दवा लिख दो और कहो कि जी पूरा जीवन ये खाते रहिए। जब उससे भी काम ना चले तो क्या करेंगे? भर्ती करेंगे और हार्ट की आर्टरीज में स्टंट डाल देंगे। स्टंट भी ब्लॉक हो जाए फिर क्या करेंगे? दूसरा डाल देंगे। वो भी ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या करेंगे? काट करके साइड से जोड़ देंगे, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी कर दी। क्या इसको चिकित्सा विज्ञान कहोगे? अर्थात किसी भी बीमारी का कोई सटीक इलाज आज तक एलोपैथी में नहीं डेवलप हो पाया। हाँ, एक चीज हो गई है, सर्जरी काटना बहुत अच्छे से आता है। एक्सीडेंट हो जाए तो वही मदद लेनी पड़ती है उनकी, क्योंकि आयुर्वेद को तो दबा दिया गया। आचार्य सुश्रुत जी के इस देश में, आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा शुरू की गई सर्जरी विद्या को इस देश में लागू नहीं किया गया। आचार्य चरक जी को पढ़ते हैं आज के आधुनिक कॉलेजों के अंदर बीएमएस करने वाले छात्र, लेकिन पढ़ाने वाले प्रोफेसर मालूम क्या बोलते हैं? भाई रट लो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में पास करना है, काम नहीं आने वाला है आपको कभी। मतलब उनको अपने ऋषियों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी अरबों वर्षों की चिकित्सा पद्धति पे विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे है? जो 250-300 साल से चली ये एलोपैथिक पद्धति। कहते हैं आपको इंजेक्शन लगाना है, आपको गोलियों के नाम याद कर लीजिए, कौन सी बीमारी में कौन सी गोली देनी है, क्योंकि चिकित्सा तो आपको एलोपैथी से ही करनी है। तो ये विडंबना है, क्योंकि हमने अपने ऋषियों पर, अपने ग्रंथों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर विश्वास खो दिया है, क्योंकि विज्ञान से दूर कर दिया। कहावतें बना दी कि आयुर्वेद तो घास फूस वाले, नीम हकीम खतराए जान, झोला छाप हैं ये लोग। इस प्रकार की उपाधियां दी गई और एक माहौल बना दिया गया पूरे देश में कि आयुर्वेद से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको उस दिशा से पढ़ाया ही नहीं गया।